हेलो बच्चों। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर ये मेरा सेकेंड वीडियो है। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो आप लोग के लिए क्या किया था, दिया था, और जिसमें देखे लगभग अच्छा खासा व्यूअर है। तो ये सेकेंड वीडियो बस क्वेश्चंस के ऊपर है, ताकि आपको जो फर्स्ट वीडियो थे उस फर्स्ट वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चंस करा नहीं पाए। ये सेकेंड वीडियो इसलिए है क्योंकि इसमें कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज़्यादा करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग बेस है किसका, एसएससी रीजनिंग का। अगर कोडिंग डिकोडिंग ठीक से आपको समझ में आएगा तो डेफिनेट आपको एसएससी रीजनिंग को डील करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग देखोगे 40 से 50% जो एसएससी का रीजनिंग होता है वो अल्फाबेट पर ऊपर रहता है, और अल्फाबेट जब भी आएगा उसमें कोडिंग डिकोडिंग का भूमिका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास के स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है राहुल सर और मैं फैकल्टी हूँ रीजनिंग का। तो आज क्लासेस में हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्लास के जहां से खत्म किए थे। ठीक है, चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये अक्सर क्या होता है, सीजीएल में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक निश्चित कोड में देखो कि रेट को 39 लिखा गया है, तो उसी तरह जो वर्ड दिया गया है उस वर्ड को 32 लिखा गया है। तो आपको ट्विटर का कैसे कोड करेंगे वो निकालिए। ये अक्सर सीजीएल में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और हमेशा याद रखेंगे कोडिंग डिकोडिंग का जो लेटर है, ये जो आप लोग करवा रहे हैं, ये लेटर क्या है, लेटर आपका कोडिंग डिकोडिंग है। और ये लेटर कोडिंग डिकोडिंग का जो वाला ये टाइप है, ये टाइप का नाम बोलते हैं लॉजिकल। इसमें बेसिकली दो तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो रेट को इसमें बोला कि एक निश्चित कोड भाषा में रेट को 39 किया गया है। तो रेट अगर आप देखोगे यहां पर, रेट को 39 किया गया है। तो इस तरह के प्रश्नों में वो दो तरह के लॉजिक को लगाता है। पहला लॉजिक क्या होता है कि जो रेट में जो लेटर यूज हो रहा है उसी लेटर का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है उन्हीं सभी को जोड़कर वो 39 कर सकता है, पहला वे। दूसरा वे करता क्या है, अक्सर क्या कहता है कि जो रेड का जो लेटर सब दिखाई दे रहा है उस लेटर का जो अपोजिट वाला लेटर होता है उसका जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ए बोलेंगे, ठीक है, तो ए का अपोजिट वाला लेटर क्या होता है, जेड होता है। तो जेड का जो अल्फाबेट ऑर्डर क्या होता है, 26। तो उसी तरह आर का जो अपोजिट वाला लेटर होगा उसका अल्फाबेट, ए का जो अपोजिट वाला लेटर होगा उसका अल्फाबेट, उसी तरह टी का जो अपोजिट होगा उसका अल्फाबेट। इन सभी को जोड़ के वो क्या कर सकता है, 39 बना सकता है। दो तरह से कर सकता है। तो पहला पहला हम देखते हैं कि इसका अल्फाबेट ऑर्डर को भी ये जोड़ के बना सकता है। ठीक है, तो जैसे कि आर, तो आर का अल्फाबेट ऑर्डर क्या होगा, तो इससे पहले हम लोग पहला जो क्लासेस उसके ऊपर लिए थे उसमें अल्फाबेट ऑर्डर को कैसे याद रखना वो सारा वे डिस्कस किए थे। अगर इस तरह क्लासेस को अगर आप कैरी ऑन करना चाहते हो तो पहला वाला वीडियो आपको देखना जरूरी है। लेकिन तब भी थोड़ा सा रिमेंबर करने के लिए आपको एक वर्ड बताए थे, ई ज्योति। ठीक है, तो ई फोर कितना होता है, 5, जे फोर कितना होता है, 10, ओ फोर कितना होता है, 15, टी फोर कितना होता है, 20, और वाई फोर कितना होता है, 25 होता है कि नहीं। तो तुम देखो आर जो है वो किस लेटर के बगल में आता है, तो तुम बोलोगे टी के बगल में आता है। अगर टी का 20 है तो टी से पहले एस, एस का 19, तो आर कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, अब ए का तो आपको मालूम है ये 1 और टी का ये 20। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम तीनों नंबरों को अगर जोड़ दें, अगर तीनों नंबर को अगर हम जोड़ दें तो क्या ये 39 हो पाएगा। अगर ये तीनों नंबर को आप जोड़ोगे तो आराम से आपका 39 यहां पर हो जा रहा है। क्या कि 20 और 18 38, 38 और एक क्या हो गया आपका 39, तो 39 हो गया। तो लॉजिक क्या लिखना, तो लॉजिक आपका ही निकला इसके अंदर में, जो इसका अल्फाबेट ऑर्डर था उसी को क्या कर दिया, ये सम कर दिया। क्या कर दिया, सम कर दिया, मतलब जोड़ दिया। ठीक है, तो
आपको भी बस इसी तरह ट्विटर के साथ भी करना होगा। ठीक है, अब इसका आप निकालो या ना निकालो, जब एक का मालूम चल गया तो दूसरा को 100% इसी तरह होगा। आपको ट्विटर के निकालना है, तो ट्विटर में पहला लेटर टी, तो टी का जो अल्फाबेट ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 20 होगा, प्लस कर देंगे। डब्लू, डब्लू जो होता है वो वाई के बगल में आता है और टी के बगल में आता है। अगर वाई से चले तो वाई से पहले एक्स, तो एक्स का 24, और एक्स से पहले क्या होता है डब्लू, तो डब्लू कितना होगा 23 हो जाएगा। तो यहां पर 23 प्लस, उसके बाद आई, आई का कितना होगा, तो ऑलवेज आई जे के बगल में आता है, जे का 10, तो उससे पहले आई तो मतलब 9। ठीक, इसी तरह से याद रखने के लिए बोले थे। तो उसी तरह टी, टी मतलब 20 हो गया। अब ई, ई का 5, ठीक है, और आर, आर का तो अभी याद ही हो गया 18। क्या इन सभी को जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए, तो इन सभी को जोड़ो, देखो 20, 20 और ये 20, 60 हो गया। 60 में से ये 23 का 2 इसमें जोड़ देंगे तो ये भी 20 हो जाएगा, तो 80, और इधर कितना बचेगा 21, मतलब 101। 101 में 9 को अगर जोड़ देंगे तो 110, और 110 में से अगर 5 जोड़ देंगे तो कितना होगा, 115 होगा। क्या ऑप्शन में आपको 115 दिखाई दे रहा है, तो बोलेंगे हाँ सर ऑप्शन में 115 दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, खटाक। ठीक है, तो एक बेसिक नॉलेज के आधार पर इस तरह क्वेश्चन को डील करना सिखा रहे हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो किसी का वीडियो देखना जरूरी नहीं है, बस आगे चलते। चलो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में एक वर्ड है, उस वर्ड को एक नंबर से डिनोट किया गया, तो आपको उसका निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी किसी वर्ड को किसी नंबर दिखाई दे तो पहला हिंट आप लोग को देखना है कि ये जो नंबर है इसका अल्फाबेट ऑर्डर है कि नहीं, इस चीज को देखना है। ठीक है, तो यहां पर आप देखो जो वर्ड दिखाई दे रहा है, देखो सी, सी का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है ये 3, ओ का 15, ठीक है, बी, बी का 2, आर बोलते बोलते मुंह थक गया तो मतलब आर का 18, और ए 1। क्या ये नंबर यहां दिखाई दे रहा है, तो हाँ सर ये नंबर हु बहु दिखाई दे रहा है हमको। तो बस आपको करना क्या है, बस इन सभी का अल्फाबेट ऑर्डर लिख लेंगे। तो जी मतलब 7, ओ मतलब 15, आर मतलब 18, आई मतलब 9, एल मतलब 12, फिर 12, फिर ये 1, तो 7, 15, तो 7, 15, फिर 18, फिर 9, फिर 12 और 1। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द आपका इसमें क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए उसी तरह का इसमें बोला जा रहा है। चलिए इसका कोड आपको ये डिनोट कर रहा है 4, 6, 2, 9, 3, 9, 2, 7। ठीक है, तो लॉजिकली यही होता है, इस तरह क्वेश्चंस का जब भी आप लोग आए तो पहला दिमाग में हिंट करना है इसका अल्फाबेट ऑर्डर। अगर अल्फाबेट ऑर्डर से ना हो तो फिर इसका अपोजिट वाला देखना है, इसी से आपको दिमाग में क्लिक कर जाएगा। जैसे कि एम, एम का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो 13 होता है। ठीक है, लेकिन गौर से देखो यहाँ 13 नहीं दिखाई दे रहा है, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सर 13 दिखाई देना चाहिए लेकिन 4 दिखाई दे रहा है, तो m का अपोजिट क्या होता है, m का अपोजिट n होता है, और n का
जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो 14 होता है, तो 14 दिखाई देना चाहिए, लेकिन यहां भी 4 दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं तुम सोचो, कहीं ना कहीं सोचो, सर हो सकता है कि इसमें जिस जिस लेटर का 2 डिजिट वाला अल्फाबेट ऑर्डर आ रहा है उनको जोड़ सकता है। लॉजिक है ना कि 13 और 14 को ही हम 4 बना सकते हैं, तो 14 को तो कभी 4 बना ही नहीं सकते, लेकिन 13 को 4 बना सकते हैं। वो कैसे 4 बनेगा? अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहां 4 हो जाएगा और यहां 4 दिखाई दे रहा है। उसी तरह देखोगे, इसके अंदर आप लोग देखोगे तो O का आपका क्या होता है? O का 15 होता है, ठीक है। तो O का 15 होता है, जब इसको तुम जोड़ोगे तो यहां पर कितना होगा? 6, जो 6 आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, आपको दे रहा है कि नहीं? तो इसी तरह से जितना भी अल्फाबेट ऑर्डर है उनको क्या किया, अगर 2 डिजिट वाला है, जैसे मान लो कि B, तो B का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो क्या होता है? 2 होता है। अब 2 तो सिंगल डिजिट में है, तो उसको क्या किया, उसमें 2 ही रहने दिया, ठीक है। उसी तरह देखोगे I का अल्फाबेट ऑर्डर क्या होता है? 9, तो ऑलवेज इसमें क्या कर दिया? 9 ही रहने दिया, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया। लेकिन जिसका अल्फाबेट ऑर्डर 2 डिजिट हो, जैसे L का अगर देखोगे तो L का कितना होता है? L का 12 होता है। इसको 2 डिजिट कन्वर्ट करके क्या सिंगल डिजिट में क्या, तो 3, जो 3 दिखाई दे रहा है। तो यहां से आपको लॉजिक तो समझ में आ गया। बस यहां से अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो उसी लॉजिक के आधार पर जो यहां पर कोड दिया गया एग्जामिनेशन, उसको आपको बदल देना है। तो ऑलवेज ई का मतलब क्या होगा? 5, तो 5 केवल आपको यहां दिखाई दे रहे हैं और इसमें दिखाई दे रहा है, तो आपको ये और ये वाला क्या होगा? गलत हो गया। और देख लेंगे x जो होता है वो y के बगल में आता है, y का 25 होता है, तो y से पहले क्या होता है? x होगा, तो x का क्या हो जाएगा? 24। अब 24 को, अगर 24 को 2 डिजिट में से जोड़ेंगे तो 6 होगा। तो ऑलवेज हमको मालूम है कि 5 के बाद 6 आना चाहिए, तो 5 के बाद 6 केवल इसी में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है, तो इसमें 7 आता है। अब इसको देखने का दरकार है नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, खटाक, ठीक है। अब ज्यादा देखने का दरकार ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाँ, हमेशा एक चीज को याद रखोगे कि कभी कभी क्वेश्चंस अपना वैरायटी को बदलता है। जब वैरायटी को बदले तो सोच उसी वैरायटी के हिसाब से चलना चाहिए। हम बेसिकली क्लास के अंदर में जो मेरा ऑफलाइन क्लासेस करता है, तो हम कुछ नहीं कराते हैं, हम जितने भी टाइप्स के सम्स एग्जामिनर पूछ सकते हैं, जितने भी टाइप के सम उसके दिमाग में आ सकता है, वो सारा टाइप्स को क्या करते हैं, बच्चे को एक्सप्लेन कर देते हैं। इसलिए बच्चे क्या होते हैं कि जब हमारा क्लासेस करते हैं तो ऑलवेज वो किसी तरह का, आपको किसी तरह का क्लास किसी तरह का देखने का दरकार नहीं पड़ता है, और उसका सारा सम्स बन जाता है कि अपने क्लास के अंदर हम सारा टाइप को डिस्कस कर देते हैं। तो ये भी कोडिंग डिकोडिंग का एक ऐसा टाइप्स है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट कोडिंग बोलते हैं। तो डायरेक्ट कोडिंग का मतलब क्या होता है? हमेशा एक चीज याद रखें, डायरेक्ट कोडिंग क्या बोलता है? डायरेक्ट कोडिंग बोलता है कि इसके अंदर में आप अक्सर देखोगे कि एक से ज्यादा मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस में कन्वर्ट करेगा। तो यहां देखो, इसको मीनिंगलेस में कन्वर्ट कर रहा है, उसी तरह इसको भी देखोगे मीनिंगलेस में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। इससे पहले जितना भी हम लोग सम बनाए थे, तो सम्स में नंबर था या तो लेटर था, मीनिंगलेस में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन जब भी याद रखेंगे, जब एक मीनिंगफुल वर्ड को जब मीनिंगलेस में कन्वर्ट करें, अगर उसमें सिंबल दिखाई दे, ठीक है, और सिंबल के साथ नंबर दिखाई दे, और उसके साथ साथ कभी कभी लेटर दिखाई दे, तो आपके माइंड में हमेशा एक चीज को गौर करना है, दिस इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट कोडिंग का पार्ट होता है। अब डायरेक्ट कोडिंग का पार्ट होता है तो आप करेगा क्या? अब देखोगे ये दोनों जो वर्ड है, ये दोनों जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, अब इन दोनों वर्ड में जितने भी लेटर यूज हुए, उसी लेटर का यूज करके वो क्या करेगा, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाएगा। देखो गौर से देखो, यहां दोनों वर्ड में जो जो लेटर यूज हो रहा है, उसी लेटर का यूज कर करके वो क्या कर रहा है, एक मीनिंगफुल वर्ड बना रहा है। तो उसी मीनिंगफुल वर्ड, मतलब जितना लेटर यहां है उसी लेटर को एक मीनिंगफुल वर्ड बनाए, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि दिस इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट कोडिंग का ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये डायरेक्ट कोडिंग का पार्ट हो जाएगा तो करना बस कुछ नहीं है, इसका मीनिंग बस यही बैठेगा आप लोग को। यहां देखोगे
ठीक है, तो इसका मीनिंग आपको वही दिखेगा, ये बी का कोड ये स्टार हो गया, आर का कोड ये परसेंटेज हो गया, ए का कोड ये डिवाइड हो गया, आई का कोड ये हैशटैग हो गया, और एन का कोड क्या हो गया, ये मेरे लिए इनटू हो गया। ठीक है, तो सब इसी का हो गया। जैसे मैं टी का डॉलर हो गया, आई का हैशटैग हो गया, ई का प्लस हो गया, आर का परसेंटेज हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से आपको इस ट्रेन का कोड निकालना है, तो आप आराम से निकाल लोगे ट्रेन का कोड क्या होगा। यहां से ट्रेन का कोड निकालना बहुत इजी हो जाएगा। तो क्या होगा ट्रेन कोड, ठीक है, तो बोलेंगे सर टी, तो टी मतलब क्या होगा, टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉलर को, तो यहां डॉलर आ जाएगा। ठीक है, डॉलर किसी में है, 3 में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी में देखो डॉलर नहीं दिखाई दे रहा है, ये गलत, तो डॉलर हो गया। उसके बाद देखिए आर, आर मतलब क्या हो गया, आर मतलब परसेंटेज या परसेंटेज आएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ए मतलब यहां पर देखो, ए मतलब क्या हो रहा है यहां पर, ये आपका डिवाइडेड, यहां डिवाइडेड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई मतलब यहां पर क्या हो गया, हैशटैग, यहां पर हैशटैग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो आप लोग एन मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, इनटू। ठीक है, ये आपका कोड हो गया, जहां पर डॉलर है, परसेंटेज है, डिवाइड है, हैशटैग और इनटू है। ऑप्शन नंबर बी इज द आपका राइट आंसर, खटा है। क्लियर है। नेक्स्ट आप लोग देखोगे, चलिए, हाँ, ये अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस को हम WBCS में भी देखे हैं, SSC में भी देखे हैं, जहां पर आपको इस तरह के जो कोडिंग डिकोडिंग में जो टाइप्स होता है, प्राय तो टीचर करा देते हैं लेकिन टाइप्स बता नहीं पाते हैं। और इस टाइप का नाम है, जिसका नाम है, आप लोग देखोगे इस टाइप का नाम है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग नाम है, सब्स्टिट्यूट कोडिंग डिकोडिंग। क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूट कोडिंग डिकोडिंग बोला जाता है, सब्स्टिट्यूट कोडिंग डिकोडिंग बोला जाता है इसको क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूट कोडिंग डिकोडिंग। अब प्रश्न उठता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्स्टिट्यूट कोडिंग डिकोडिंग। सब्स्टिट्यूट कोडिंग मतलब सब्स्टिट्यूट वर्ड का मीनिंग आखिर होता क्या सर। जैसे कि तुम लोग कभी कभी आप लोग देखते होंगे ना, जब पैसा कम होता है तो चाय पीते हो, वही जगह तुम्हारा पैसा ज्यादा हो जाता, तुम लोग क्या पीते हो, कॉफी पीते हो। तो चाय को रिप्लेस किससे कर दिया, कॉफी से, तो मतलब उसका सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, जब तुम्हारे पास पैसा नहीं था तो मोटा दाना का चावल खाते थे, जैसे तुम्हारे पास जॉब लग गया तो अब क्या कर, बासमती चावल कर, तो उसका क्या होगा, सब्स्टिट्यूट हो गया, उसका रिप्लेस उसके साथ कर दिए, तो वो उसका सब्स्टिट्यूट हो गया। जिसके बदले जिसका रिप्लेस अगर हम दूसरों से कर सके तो ही उसका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि कार को यहां पर पिंक बोला गया है, मतलब कार का सब्स्टिट्यूट यहां पर पिंक है। ठीक है, उसी तरह बाइक को यहां पर ब्लू बोला गया है, मतलब बाइक का सब्स्टिट्यूट क्या है, ब्लू है। उसी तरह साइकिल को यहां पर ब्लैक बोला गया है, तो साइकिल का सब्स्टिट्यूट यहां पर ब्लैक है। और यहां पर देखिएगा एरोप्लेन को यहां पर येलो बोला गया है, तो एरोप्लेन का सब्स्टिट्यूट यहां पर येलो है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आसमान में क्या उड़ता है, तो आसमान में क्या उड़ता है, क्या कार आसमान में उड़ता है, नहीं। क्या बाइक उड़ता है आसमान में, नहीं। क्या साइकिल उड़ता है, नहीं। एरोप्लेन उड़ता है। लेकिन जब एरोप्लेन उड़ता है तो एरोप्लेन का सब्स्टिट्यूट क्या मेरे लिए, येलो है, तो आपका आंसर एरोप्लेन नहीं होगा। तो एरोप्लेन को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, येलो, तो आपका आंसर येलो होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको यह मालूम चला होगा। ठीक है, चलिए आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन, तो इसमें आप लोग देखोगे ये एसएससी सीजीएल में 1 से लेकर 2 बार इसको पूछा जा रहा है। तो बोला जा रहा है, इस तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे, यहां पर लिखा गया है ईच ऑफ द लेटर इंग्लिश अल्फाबेट असाइन द न्यूमेरिकल वैल्यू बिगिनिंग ए, बिगिनिंग 3 एंड सो ऑन। मतलब बोला जाएगा ऑड न्यूमेरिकल वैल्यू से एक्सचेंज कर दिया गया है। जैसे कि मान लो कि जितना भी अल्फाबेट ऑर्डर है, तो जितना भी अल्फाबेट ऑर्डर है, उस अल्फाबेट ऑर्डर में जितना भी लेटर है, ठीक है ना, एक अल्फाबेट है, उस अल्फाबेट के अंदर में जितना भी लेटर है, उस लेटर का जो ऑर्डर, उसका जो नंबर वैल्यू होता है, उस नंबर वैल्यू को ऑड न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या कर दिया, उसको
चेंज कर दिया गया। ठीक है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, जैसे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या हो गया, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो गया 3 का बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा, फिर 13 आएगा। इसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो जितना भी यहां पर अल्फाबेट है सभी को क्या किया, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर में चेंज कर दिया। तो चेंज करने के बाद आपको बताना है कि एक वर्ड जो दिया गया है इस वर्ड का वैल्यू कितना होगा, मतलब इस वर्ड का क्या करेंगे, जो इसका कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आएगा उनको आपस में जोड़ना है। तो आपको इसमें क्या बताना है, इसका वैल्यू बताना है। ठीक है, तो किसी भी लेटर का कंसेक्यूटिव ऑड नंबर आपको निकालने के लिए दे तो कैसे निकाल पाओगे, तो इस चीज को आपको सीखना है। जैसे कि मान लो यहां पर आप देखोगे ए, तो ए का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है, ए का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है 1 होता है, और बी का अल्फाबेट ऑर्डर क्या होता है 2 होता है। उसी तरह देखोगे जी का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो क्या होता है आपका 7 होता है। अगर इन्हीं सभी को कंसेक्यूटिव अगर चेंज करें तो क्या करना है, इसके लिए बस इसका इंटू 2 से करो और उसके बाद -1 कर दो, इसका इंटू 2 से करो और -1 कर दो। जब इसका इंटू 2 से करोगे तो 2 माइनस से कर दो तो यहां पर क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा। जब इसको 2 से इंटू करेंगे 4, जब एक माइनस कर देंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ 7 है, तो 7 का इंटू अगर आप 2 से करते हो तो 14, एक माइनस कर दो तो कितना होगा, यहाँ पर 13 होगा। ठीक है, तो किसी भी लेटर का कंसेक्यूटिव ऑड में चेंज करना क्या होता है, बहुत इजी होता है, किसी का भी कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि आपको जेड का करना है, तो जेड का जो अल्फाबेट ऑर्डर कितना होता है 26 होता है। इसका दुगना करो तो कितना होगा, यहाँ पर आपको यहाँ पर हो जाएगा 52 हो जाएगा, और 52 में अगर एक माइनस कर देंगे क्या होगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमको क्या करना है, इस वर्ड का जो अल्फाबेट ऑर्डर वो जान लेते हैं। तो एच का अल्फाबेट ऑर्डर कितना होता है 8 होता है, 8 का दुगना कितना होगा 16, 16 में एक माइनस करने कितना होगा 15, तो इसका कंसेक्यूटिव कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसी तरह आई, तो आई का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो कितना होता है आपका, तो बोलेंगे सर 9 होता है, 9 का दुगना कितना 18 और एक माइनस कर देंगे क्या होगा 17, मतलब 17 हो जाएगा। उसी तरह जी का जो अल्फाबेट ऑर्डर होता है वो कितना होता है आपका 7 होता है, 7 का दुगना कितना होगा, 7 का दुगना क्या 14, एक माइनस कर देंगे तो 13। उसी तरह आप देखोगे एच, फिर एच तो अब निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर 8 और यहां पर 15। ठीक है, अब इन सभी को अगर आप जोड़ते हो तो जब जोड़ते हो तो आपका आंसर क्या बनेगा, तो बोलेंगे सर 15 दूनी 30, और यहां पर देखोगे इसको जोड़ोगे 30, इधर 30 और इधर 30, तो 30 दूनी 60, क्या होगा 60। क्या ऑप्शन में 60 दिया है, हाँ सर खटाक आपका ऑप्शन में 60 यहां दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अब कोडिंग डिकोडिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट जाना चाहिए वो मैंने सारा कॉन्सेप्ट दे दिया है। अगर आप वीडियो को ठीक से देखोगे तो सीजीएल में आपको आराम से आपका क्वेश्चन बन जाएगा जिसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2023 में जो सीजीएल का एग्जाम जो होने वाला है, जो आपको देखोगे कंसेक्यूटिव आपको दिखाई देगा कि जुलाई या सितंबर या में स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे चीज को ध्यान में रखते हुए मैं क्या करूंगा, प्रीवियस ईयर का टॉप 10 क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर से रहेगा एसएससी सीजीएल का, और उसको कम से कम समय में डील करना आप लोग को बेहतर ढंग से सिखाऊंगा, जिसके अंदर में वेरिएबल ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है, जिसमें कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन रैंकिंग ऑर्डर सिटिंग नंबर पजल काउंटिंग फिगर ये सारा चीज होगा इसके अंदर में। वो सभी क्वेश्चंस को अपने क्लासेस के अंदर में बैक टू बैक सॉल्व करना सिखाऊंगा। लगभग 20 से 25 इस तरह का वीडियो लेके आऊंगा ताकि आपको रीजनिंग का जो भूत है वो ठीक से उतार सकूं। तो आज क्लासेस बस इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।